फिर अब आप अपने क्या लिखा उसको पढ़ लीजिए सही से। दर्पण के ध्रुव की बात की है, किसकी बात की है? दर्पण के ध्रुव। सही है। तो बोला गया है कि किसी भी दर्पण का, मान लेते हैं बेटा ये दर्पण है, अब कांच का गोला है, अब इसको दर्पण होना है तो एक तरफ तो पॉलिश करनी पड़ेगी, और पॉलिश अभी बाहर निकल गई। सही है। तो अब इस अंदर की दूरी को मान लीजिए, दूरी आपके द्वारक है और ये कितनी दूरी है? सही है। अब मैं इस दूरी को अलग से लेकर के जब खींच लूं, दूरी को जो ऐसे है इसको पकड़ के ऐसे खींच दूं तो क्या है, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और जब सीधा होगा तो इसका एक मध्य बिंदु आएगा। तो मान लिया वो मध्य बिंदु आया पी, क्या है? अब इसको फिक्स वैसे मोड़ दिया तो वो मध्य बिंदु तो अब अपनी जगह पे बना रहेगा। तो मान लेते हैं दर्पण में मध्य बिंदु आ रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? ये मध्य बिंदु ऐसे नहीं है, विशेष ध्यान देना, इस तरह से नहीं यहाँ पड़ेगा। इसी जो को आपको जो टेढ़ा है उसको पहले सीधा किया गया, फिर उसका मध्य बिंदु लगाया गया, फिर उसको टेढ़ा किया गया। ये जो मध्य बिंदु इस रेखा से निकाला गया, ना कि इससे नहीं ऐसे ऊपर से नाप दो वहां पे आया, वो नहीं। मध्य बिंदु ये वाली लंबाई का आधा। तो मान लिया यहाँ पर इसी बिंदु का नाम क्या है? पी या ध्रुव। ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की लंबाई का जो आधा मध्य बिंदु होता है, उसी मध्य बिंदु का नाम क्या होता है? ध्रुव। ये जरूर याद रखना है कि ये लंबाई लंबवत वाली नहीं है। कौन सी नहीं है? और ये लंबाई उसकी अलग की गई है, फिर उसको सीधा किया गया। देखो हो गया यहाँ तक। अब हेडिंग डालिए बेटा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखिए, दर्पण जिस खोखले गोले का, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब बोला गया है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, मान लेते हैं ये कोई खोखला गोला था जिसे दर्पण काटा जाएगा। मान लो यहाँ से आपने दर्पण को काटा, अब इसको दर्पण बनाना तो एक तरफ क्या करनी पड़ेगी? पॉलिश कर दी। इसका अपना एक कोई केंद्र होगा, इसका अपना कोई क्या होगा? ये वाला केंद्र यहाँ पर रहेगा। इसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये बोला गया कि आपका जो जिस खोखले गोले से आप दर्पण को काट रहे हैं, उसी गोले का जो केंद्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये है अपनी, सही है। अब मेरे चलो वक्रता दिया। हो गया। नेट में लिखने वक्रता त्रिज्या। हो गया। अब मैंने डाल बेटा वक्रता के वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या में लिखें आप लोग दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हाँ, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर। ठीक है, तो जो जैसे मान लीजिए कोई खोखला गोला था, ये आपका दर्पण हो गया, तो एक तरफ पॉलिश कर दिया, दर्पण बन गया। इसका केंद्र ये है और ध्रुव कहाँ पर था, यहाँ पर। तो जो आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है, उसी दूरी का नाम क्या है, क्या वक्रता त्रिज्या। उसे किससे दिखाते हो, आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या को। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नहीं, आप जो आपको सरल लगे करना चाहते हैं आप ये भी परिभाषा, क्योंकि भाई गोला ये रहा, केंद्र ये रहा। अब जैसे यहाँ तक की दूरी नाप रहे हो, वो भी दूरी दर्पण के अंदर ही तो आ रही है। आप दूसरे शब्द में बोल रहे हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, उसकी जो त्रिज्या है, उस गोले की जो क्या है, उसी त्रिज्या को हम लोग दर्पण की क्या कह देते हैं। और ये दूसरे शब्दों में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो आपकी वक्रता है, या जो भी लिखने तुम। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में लिख लेना वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, अब देखो आपके ये दर्पण हो गया, एक तरफ पॉलिश कर दी गई। अब ये तुम्हारा वक्रता केंद्र है, ये तुम्हारा ध्रुव है, इनके बीच में कोई बिंदु होगा मध्य बिंदु, उसी का नाम है फोकस। और उसे किससे दिखाओगे, कैपिटल एफ। जी, अब सी और एफ के बीच में आर निकलेगी। नहीं, आर क्यों निकलेगी, आर तो हमेशा ये है ना, दूरी है। हाँ, तो आर भी तो निकालनी पड़ेगी। निकाला है तो बीच में निकली, आर बीच में कहा जा रही है। आर अलग चीज है, वो अलग चीज है। सही है, ठीक है। तो मुख्य फोकस सुनने का वक्रता केंद्र ध्रुव के जो मध्य बिंदु होता है, उसी का नाम क्या होता है, मुख्य फोकस। पहली डाली होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये बेसिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अभी तो लिख रहा हूँ, इसे स्मॉल एफ से ठीक है। क्या बोला है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका दर्पण हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया। इस दूरी का नाम है फोकस दूरी। ठीक है, आगे लिखेंगे फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि जो स्मॉल एफ निकलेगा वो r/2 निकलेगा। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बना ले नहीं, क्योंकि कारण ये है ना कि देखो ये आपका r है पूरा, अब जब क्या मध्य बिंदु है, मध्य मतलब आधा, तो अगर ये दूरी आधे दूरी की है तो इसका मतलब ये दोगुना होगा। यही लिखा है कि जो आपकी वक्ता केंद्र वो वक्ता त्रिज्या उसका आधा जो है वही आपका मुख्य फोकस दूरी कहना है। और इसमें एक चीज और ज्यादा ज्यादा पता होना चाहिए, उसका नाम है मुख्य अक्ष पथ हो गया। अगर एक लिखा होगा, ये फार्मूला याद रखना, इससे डायरेक्ट एक नंबर का सवाल आ जाते हैं कि कोई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी इतनी है तो वक्ता त्रिज्या बताओ, या तो वक्ता त्रिज्या करके फोकस दूरी पूछ लेगा। बता दूं, याद है? याद है? याद नहीं है कलर बदल दिया तो आज याद नहीं है तो पता नहीं। कल नवरात्रि यहाँ बैठ क्या रहे पढ़ना में जाएगा कल। भैया हेडिंग डाले मुख्य लास्ट हेडिंग है, मुख्य छोटा है वक्रता केंद्र मुख्य फोकस तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखो इधर पहली बात तो यह है कि मुख्य अक्ष क्या है, बोला गया है कि वक्रता केंद्र मुख्य फोकस, ये दर्पण हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, इन तीनों को मिलाने वाली जो रेखा, ये रेखा मिला रही है, तो इसी रेखा का क्या ना सिंपल सिंपल पता होना चाहिए। ठीक है, अब